अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में मंथली एक्सपेंस कितना होता है? कौन से एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं? हम लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं जो हमारा मंथली एक्सपेंस उसमें काउंट होता है? इसके हवाले से थोड़ी-सी सी बात होगी आज और यहाँ पे किसी सिस्टर का सवाल आया था उसका भी आंसर दूँगी। बता दूँ कि आज मैं गई थी अमेजिंग सेविंग ये ऐसा स्टोर है वहाँ पे आप लोगों को घर की पूरी चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए करनी हो, घर के लिए करनी हो तो घर में किस तरह पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसके हवाले से भी थोड़ी बात करूँगी। यहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किस तरह वो साथ-साथ आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। स्टोर अमेजिंग सेविंग इसका नाम है इन योंकर्स में काफ़ी अच्छा स्टोर है इसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आज मैं गई थी घर में पार्टीज़ वगैरह के लिए शॉपिंग करने के लिए तो अगर आपके घर में पार्टीज़ हो रही हैं तो वहाँ पे इतने खूबसूरत सेट मिल जाते हैं डिस्पोजेबल बर्तन हो चाहे वो स्टील के हों, नॉन स्टिक के हों, एवरीथिंग वहाँ पे आप लोगों को ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ पे आप एक ही प्लेस पे जाके बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं और स्पेशली पार्टी के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ से। अच्छा आप लोग ये स्टोर को एंजॉय कर थोड़ा-सा मैंने बता दिया इस स्टोर के हवाले से। अब इसी सिस्टर का जो सवाल था उसकी तरफ आते हैं। सवाल था जी सिस्टर आप ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, एवरीडे व्लॉग करती हैं, तो क्या आपके साथ कोई और हेल्प करता है या आप खुद ही करती हैं? जी सिस्टर थैंक्स आपने क्वेश्चन किया, कमेंट्स किया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी मैं अकेली ही करती हूँ, कोई और इसमें हेल्प नहीं करता क्योंकि मैंने ही करना होता है, मुझे पता होता है क्या-क्या चीज़ें दिखानी है, टॉपिक मैं खुद ही चूज़ करती हूँ, देखती हूँ। ये एवरीथिंग जो भी होती है वीडियोज़ में मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक था जी अमेरिका में मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जिस एरिया में रहती हूँ इसके यहाँ पे अगर हाउस बाय करते हो, हाउस की आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है। अगर आप लोगों ने बाय किया है या आपने उसका मॉर्गेज देना है या फिर आपने बाय किया होता है तो टेंशन नहीं होती है, ठीक है, उसका ओनली आप लोगों ने देना होता है, सालाना टैक्स वो होता है। ठीक है, अगर आप लोग रहते हो रेंट पे तो रेंट डिपेंड करता है कि आप लोग घर में रह रहे हो या फिर डिपेंड करता है कि आप लोग अपार्टमेंट्स में रहते हो। मैंने घर भी दिखाए हैं, रेंट वाले भी दिखाए हैं, जो बाय करते हैं उनकी प्राइसें भी बताई हैं और लास्ट व्लॉग में आई थिंक 2 डेज़ पहले मैंने आप लोगों को शो करवाया था अपार्टमेंट्स और अपार्टमेंट्स की प्राइस भी दिखाई थी। जस्ट अ 1 रूम था उसमें। तो अपार्टमेंट जो था 1 रूम का था तो उसके अगर आप लोग 2 बेडरूम का लेते हो उसकी अलग प्राइसें होती हैं। ये सारी चीज़ें कॉस्ट में डिपेंड करता है। ये मंथली एक्सपेंस में आता है आप लोगों का। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल सा अपने घर की बता दूं तो उसके बाद आप लोग अपार्टमेंट्स की देख सकते हो। आप लोगों ने जस्ट रेंट देना होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, अपनी ग्रोसरी का खर्चा है, ये चीज़ें। अब क्योंकि मैं रहती हूँ घर में तो मैं घर का आप लोगों को बता देती हूँ कि घर में अगर आप लोग मॉर्गेज पे हो, डिपेंड करता है आप लोग किस एरिया पे हो। सबसे पहले तो कौन सा एरिया है उसमें आप लोग कितना रेंट दे रहे हो, मॉर्गेज दे रहे हो। घर का मॉर्गेज कम से कम अगर इस एरिया में देखें तो 7 से 8 हज़ार डॉलर जो है आप लोगों का आपका रेंट का भी चला जाता है। घर जो होता है डबल स्टोरी 2 फैमिली हाउस जो होता है। अगर आप सिंगल फैमिली हाउस में रह रहे हो, ठीक है, उसकी प्राइस थोड़ी सी लेस होगी, उसकी प्राइस हाई नहीं होगी, लेस होगी। और घर के बाद आता है जी रे मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज आप लोगों ने देना है 4000 या 5000, उसके ऊपर टैक्स भी होता है। तो ये चीज़ आ गई। ये मंथली के की बता रही हूँ, ये सालाना नहीं है, मंथली है। मंथली आप लोगों ने देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल। बिल आ जाता है जब अगर घर बड़ा होगा तो उसमें आपको $700 भी आएगा, $800 भी आएगा और अभी विंटर में तो 11 टू 1200 डॉलर्स भी इजीली बिल आ जाता है। समर में वही अगर विंटर में आपकी हीट चल रही होती है पूरे घर में तो समर में पूरे घर में एसी चल रहे होते हैं। तो वो उनके हिसाब से घर के हिसाब से बिल आता है कि अगर सिंगल फैमिली है या डबल फैमिली है, मोस्टली मोस्टली हमारे एरियाज में इतना ही बिल आता है। उसके बाद बात आती है जी ग्रॉसरी की। अगर आप ग्रॉसरी पे जाते हो कम से कम आपका मंथली जो है 15 टू 1600 डॉलर इजीली ऐसा ही लग जाता है कि आप लोग बीचेस पे चले गए या कॉस्को पे चले गए और साथ में ग्रॉसरी, फ्रूट और ये चीज़ें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है।
बच्चों के स्कूल का लंच भी जाना होता है, स्नैक्स वगैरह भी उनको सेंड करनी होती हैं। $1800 आप लोगों का इजीली इजीली जो है वो इसका मंथली आप लोगों का ग्रोसरी में चला जाता है। पानी के बिल की बात आता है, पानी का बिल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कितना आप लोग यूज कर रहे हो। 100 भी आ जाता है, 120 आ जाता है, 130 आता है, 100 से लेस भी आ जाता है। ये भी टोटली डिपेंड होता है कि आप लोगों के यूज पे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बता दूं, मैंने पहले जो घरों में दिखाया था, लोग इतने लाइटें ऑफ करके बैठे हुए होते हैं, जस्ट ओनली वन लाइट ऑन होती है क्योंकि सेविंग करते हैं। यहाँ पे सब लोगों को ये आदत होती है सेविंग करने की। स्पेशली पानी का बिल, पानी आता है तो उसका बिल भी इतना ठीक है, पानी पानी है उसकी भी सेविंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो उसकी भी सेविंग करते हैं। तो लोग जो इस चीज़ों में सेविंग करते हैं, अगर सेविंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है बिल आता है। ये नहीं होता है कि आप लोगों ने पूरे घर की लाइटें ऑन की हुई हैं, वाटर जो है वो ऑन किया हुआ है तो उसको बंद नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सेविंग में काउंट होती है, लोग यहाँ पे इस तरह की सेविंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है, इन केस अगर सैटरडे संडे है, आप लोगों ने कहीं जाना है, शॉपिंग करनी है, वो एक्सपेंस आता ही आता है। बच्चों के साथ स्पेशली आप लोगों ने बच्चों के साथ बाहर जाना है, और समर हो विंटर हो, अगर घूमने भी जाना है, कहीं बाहर खाना भी जाना है, तो इजीली अगर आप ये लोग कहते हैं कि आप लोग सिंपल सादा किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो इजीली आप लोगों का $200 तो इजीली लग ही जाता है। तो ये भी एक्सपेंस में काउंट होता है। अब आते हैं जी मंथली ग्रॉस वालों की कटिंग। अगर बाहर आप लोगों का लॉन है, आपने ग्रॉस की कटिंग वालों को देना है, मंथली देना है उसको, वो आपका कितना चार्ज करता है, वो आपके चार्ज करते हैं जी, आपका हाउस कितना बड़ा है, उसकी क्लीनिंग कितनी है, और आप लोग कौन कौन सी सर्विस ले रहे हो, वो इंक्लूड हो जाती है सर्विस उसमें। और उसके बाद आ जाता है कि उसका भी आप लोगों को तकरीबन डिपेंड करता है कि हाउस के ऊपर, अगर कम से कम बता दें तो 150 $200 जस्ट वो क्लीनिंग वगैरह करवानी होती है। एवरी वीक में वन टाइम आते हैं, क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है जी गाड़ियों की बारी। आपके पास गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, वन है, टू है, उनकी आप लोगों ने मंथली देनी है। अगर आप लोगों ने फाइनेंस करवाई हुई है, या फिर आप लोगों ने लीज पे ली हुई है गाड़ी, या कि फिर आप लोगों ने बाय की हुई है। अगर आप लोगों ने गाड़ी बाय की होती है फिर तो जस्ट आप लोगों ने उसकी इंश्योरेंस लेनी होती है, इंश्योरेंस देनी है। इंश्योरेंस के बाद फिर गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, फिर उसके बाद आप लोगों का गैस का एक्सपेंस आता है कि आप लोगों ने कितनी उसको गाड़ी, जो सारी बातें, वर्क पे जाना होता है, जाना है और आना है, कितना आप लोग उसका वीकली उसका एक्सपेंस आ जाता है। तो वो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बगैर आप लोग यहाँ पे गाड़ी जो ड्राइव नहीं कर सकते हो। फिर आ जाती है जी आपकी खुद की हेल्थ की इंश्योरेंस। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट्स पे जो होते हैं उनको तो गवर्नमेंट्स की जो इंश्योरेंस मिल जाती है वो फुल कवरेज होती है, आप लोगों को बहुत कम जो कोपे देना पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन को ये इंश्योरेंस नहीं मिलती, आप लोगों को हेल्थ की इंश्योरेंस खुद लेनी पड़ती है। जो आप लोग कह लें कि मंथली आपके डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस है, कितनी आपकी इनकम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आम से भी बताऊं तो इजीली आप लोगों को $1200 या $1300 जो बिजनेसमैन होंगे उनको कम से कम इतनी जो है वो इंश्योरेंस देनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उनको फायदा रह जाता है जी, वो उनको जस्ट आप लोगों को मेडिसिन, जाएं इंश्योरेंस पे कॉल करें, आप लोग जाएं फार्मेसी और फार्मेसी से जाकर मेडिसिन लेकर आ जाएं, तो उनके लिए ये चीज़ बेनिफिट में रहती है। ये सब इंक्लूड होता है, ये मंथली बता रही हैं आप लोगों को। गाड़ियों की इंश्योरेंस हो गई, गाड़ियों की पेमेंट हो गई, आपकी खुद की इंश्योरेंस हो गई, फिर बच्चों की इंश्योरेंस हो गई, और उसके बाद फिर घर है, घर की भी जैसे वो आप लोगों ने मॉर्गेज पे करना है या कि फिर रेंट पे करना है। बारी आती है जी बच्चों की एजुकेशन की। अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन से लेकर 10th ग्रेड तक है तो गवर्नमेंट पे है, ठीक है, वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है। अगर 10th ग्रेड से 11th ग्रेड में आगे चला जाता है तो वो आप लोगों को खुद करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है लेकिन आप लोगों को खुद भी पे करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहें तो प्राइवेट स्कूल में सेंड कर सकते हैं। अगर सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, जो भी आपके ऑप्शन है, जो आपका बजट होता है उसमें आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप लोग जो वो प्राइवेट में डाल लेते हो। प्राइवेट स्कूल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी अच्छे भी होते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लीनिंग का। घर में क्लीनिंग करवाना, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में क्लीनिंग लेडी आती है तो वो आप लोग उसको कितना पे करते हो। वो भी घर देखती हैं, पहले आती हैं, घर का विजिट करती हैं, देखती हैं कि आप लोगों के घर में कितनी क्लीनिंग होने होने वाली है, या कि फिर आपका घर क्लीन है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है।
लेकिन मोस्टली मोस्टली अगर बिग घर हैं तो वो $300 से आपका ही बताती हैं, जस्ट अ पर डे, ये नहीं कि मंथली, पर डे की बता रही हूँ कि अगर बिग हाउस है तो $300 इजीली आपसे ले लेती हैं। अगर स्मॉल हाउस है, उन्होंने डीप क्लीनिंग करनी है तो मे बी $200 या $220 इजीली आप लोगों से ले ही लेती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, लोग जो है यहाँ पे क्लीनिंग करवाते हैं। मैंने काफ़ी बार क्लीनिंग की अपनी वीडियो दिखाई हुई है लेडीज़ की, कि वो क्लीनिंग करती हैं, किस तरह करती हैं सारा, तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर के ऊपर भी। नेक्स्ट आता है जी, इन केस अगर आपके घर में कोई पार्टी है, मंथली वन टाइम कोई पार्टीज़ चली जाती है, पार्टीज़ होती है, उसमें आप लोगों ने बर्तन लेकर आने हैं। अभी मैंने जो आप लोगों को बर्तन वगैरह दिखा रही हूँ, डिस्पोजेबल बर्तन भी दिखाए हैं। पूरे सेट बने हुए हैं, आप लोगों ने फैमिली मेंबर कितने आ रहे हैं, कितने लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी चीप नहीं है, अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप लोग बर्तन लेकर आते हो, फिर खाना पकता है तकरीबन, उसमें अगर वन टाइम पार्टी होती है घर में तो उसके लिए आप लोगों $2000 तो इजीली आप लोगों का लग जाता है। उसमें आप लोगों ने क्लीनिंग भी करवानी है, आप लोगों ने पूरे कुकिंग भी करनी है, खाना बनाना है, और सारे बर्तन वगैरह लेकर आने हैं, डिस्पोजेबल बर्तन लेकर आने हैं। 1800 या $2000 इजीली आप लोगों के लग जाते हैं जस्ट वन पार्टी में। तो ये आप लोग अब इंक्लूड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सारा एक्सपेंस कितना होता है। और इसमें अभी शॉपिंग इंक्लूड नहीं की, जैसे बच्चों की है, बच्चे बाहर जाते हैं, खाना पीना करते हैं, खाना होता है, बाहर का एंजॉयमेंट होती है, लेकिन उसमें इंक्लूड शॉपिंग वगैरह तो अभी इंक्लूड नहीं है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि भी कितने होते हैं मंथली, अमेरिका में 1 मंथ का एक्सपेंस कितना होता है। यहाँ पे कहना इजी है, लेकिन आप लोग ये सोच लें कि अगर आप लोग घर के बाहर गाड़ी भी पार्क करते हो ना, तो उसकी भी आप लोगों को पेमेंट देनी पड़ती है, टिकट्स लेनी पड़ती है। विदाउट टिकट अगर आप लोगों के गाड़ी में टिकट्स नहीं होगी तो आप लोगों को टिकट लग सकती है। आप लोगों को गाड़ी भी विदाउट टिकट के बाहर नहीं खड़ी करनी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट्स करना है कि जी कितनी होती है टोटल अमाउंट जो होती है मंथली। ये मैंने बहुत कम कम चीज़ों की बताई होगी और ऐसे घरों की बताई है कि जो ना ही बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं, इन घरों की। तो अब जो बहुत बड़े हैं उनकी तो आप देख लीजिएगा कि उनकी तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, उनकी प्राइसें भी हाई होंगी, उनके रेंट भी एक्सपेंसिव हाई होंगे, उनकी जो सैलरीज होंगी फिर वो भी हाई होगी। तो ये मैंने मुनासिब जो है वो चीज़ें वो बताई हैं जो बेसिक है, मीन्स आप लोग ये कह लें कि ये बेसिक ही है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।